क्या मिल गया है कोरोना वायरस को ठीक करने का या कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट्स को ठीक करने का एक सफल तरीका? क्या मिल गई है एक ऐसी थेरेपी जिससे अब आप नहीं, कोरोना आपसे डरेगा? तो ये सारी बातें जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक। तो आज आप इस पूरी थेरेपी और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश निरंजन और आप देख रहे हैं फार्माविंस यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो आइए बात करते हैं कौन सा वो थेरेपी है या कौन सा वो ट्रीटमेंट मेथड है जिसकी मदद से अभी रिसेंटली कुछ पेशेंट्स को ठीक किया जा रहा है और कुछ पेशेंट्स जो है वो कोरोना वायरस, जो संक्रमित थे कोरोना वायरस से, उनको जो है काफी तेजी से रिकवरी मिली है। उस थेरेपी का नाम है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। जी हाँ, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब यहाँ पर जो टर्म है कॉन्वेलेसेंट, इसका मतलब है कि हाल ही में रिकवर हुए पेशेंट्स या जो रिसेंटली जो पेशेंट रिकवर हुए हैं या हो रहे हैं, इसी को एक टर्म दिया गया है कॉन्वेलेसेंट, इसी को कहा जाता है। और प्लाज्मा थेरेपी जो कि काफ़ी पहले से इस्तेमाल होती आ रही है, अब इसमें भी बहुत अच्छे से ये कारगर साबित हो रही है। प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, या फिर बात करें यहाँ पर फंडामेंटल्स की। तो आ जाते हैं हम लोग प्लाज्मा टर्म पे। ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारे ब्लड का पार्ट होता है। ब्लड हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेट होता है और ब्लड का ही एक हिस्सा जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड में जो 55% जो पोर्शन होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है बना होता है वाटर, इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होती हैं, हॉर्मोन्स होते हैं और जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम प्रोटीन्स की, वो प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रोटीन जो प्रेजेंट होती हैं, वही प्रोटीन्स, उसी में से कुछ पोर्शन जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम कहते हैं उसको, या फिर इसको जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो है एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है, ब्लड का जो पोर्शन है, उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनती हैं। कैसे बनती हैं, क्या होता है पूरा प्रोसेस, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और बात करते हैं कि कब बनती हैं हमारी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और ये जो है वो प्रोटीन्स ही होती हैं। तो अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में कब बनती हैं? जब हमारी बॉडी में कोई बाहरी एंटीजन, मतलब फॉरेन एंटीजन, या फिर हम यूं कह लें कि कोई घुसपैठिया जो कि हमारी बॉडी जिसको नहीं पहचानती है, ऐसा कोई घुसपैठिया हमारी बॉडी के अंदर घुसपैठ करता है। मतलब कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन इन्वेडर या एंटीजन इन्वेडर जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है या प्रवेश कर जाता है, तो उसको फाइट करने के लिए या उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला सिस्टम, वो क्या करता है, ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स, जो एंटीजन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुए हैं या प्रवेश किए हैं, तो उनको किल करने के लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का बनना शुरू हो जाता है। तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म इनबिल्ट होता है जो कि नेचुरली होता है। नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स में हमारी एंटीबॉडीज जो है वो बनती हैं एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट में, जो आसानी से उसको किल कर देती हैं और हम जो है फिर से स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी। तो कैसे ये सारा का सारा फंक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, आइए इसको भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है वो दो तरीके की बनती है। एक तो IgM टाइप की एंटीबॉडीज और दूसरी बनती है IgG टाइप की एंटीबॉडीज। तो अब हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं कोरोना वायरस का ही, नोवेल कोरोना वायरस। सपोज किसी व्यक्ति को
नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण हुआ। अब उसके संक्रमित होने से उसकी बॉडी जो है वो कोशिश करेगी, उसका इम्यून सिस्टम, कि एंटीबॉडीज जो है उस एंटीजन के अगेंस्ट में, एंटीजन कौन है यहाँ पर? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के विपरीत या अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर? हमारी प्लाज्मा में। तो अब जो एंटीबॉडीज बनी वो उससे जो है लड़ती हैं, तब तक लड़ती हैं जब तक कि वो जो है उसके इफेक्ट को कम ना कर दें या न्यूट्रलाइज ना कर दें, तब तक वो जो है उससे फाइट करती हैं और कोशिश करती हैं हमारी बॉडी को संक्रमण से बचाने के लिए। तो अब यहाँ पर बात आती है कि प्लाज्मा तो आपने समझ लिया, अब समझते हैं यहाँ पर थेरेपी। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? तो अब जो व्यक्ति संक्रमित था कोरोना से, उसने एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टाइप की उस एंटीजन के लिए बनाई। अब जो एक बार एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन जाती हैं तो वो जो है हमारी बॉडी में ही बनी रहती हैं। अब जब कभी सेकेंड टाइम उस व्यक्ति को किसी भी तरीके का वैसा ही कोई एंटीजन या वैसा ही कोई इन्फेक्शन या संक्रमण होता है तो वो एंटीबॉडीज जो है वो तुरंत अटैक करके फिर से जो है उसको किल कर देती हैं या खत्म कर देती हैं। तो ये तो हुआ नेचुरल प्रोसेस, जिस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी किस तरीके से सहायक है या किस तरीके से इससे जो है ट्रीटमेंट हो सकता है या हो रहा है कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, या कोविड-19 से जो पेशेंट जो संक्रमित हुए हैं उनको ठीक करने के लिए। तो आइए इसको भी बारीकी से जानते हैं। अब जब किसी व्यक्ति को जो कि डेवलप कर चुका है एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में, किसके अगेंस्ट में? कोरोना वायरस या कोविड-19 के अगेंस्ट में। तो अब जब वो व्यक्ति कुछ दिन बाद कोरोना वायरस को हराकर या उसको किल करके जब ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, तो उस व्यक्ति की जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हैं, उन एंटीबॉडीज को हम क्या करते हैं कि प्लाज्मा से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब उस व्यक्ति का ब्लड जो है वो ले लिया जाता है उसकी स्वेच्छा से, अगर वो डोनेट करता है तो। अब उसके ब्लड के प्लाज्मा में अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज हैं उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और उन्हीं एंटीबॉडीज को जो कि अब बनी हुई हैं, पहले से रेडीमेड हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज को अगले पेशेंट में जो कि हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस व्यक्ति को जो है वो हम रेडीमेड एंटीबॉडीज प्लाज्मा के रूप में जो है वो दे देते हैं। तो अब क्या होगा, उस व्यक्ति को तुरंत जो है वहां पर जो है क्या मिल गया? एंटीबॉडीज, वो भी रेडीमेड। तो जैसे ही उसकी बॉडी में जो संक्रमण है कोरोना वायरस को लेकर, वो जो है एंटीबॉडीज इंस्टेंटली उनको जो है किल करने का काम स्टार्ट कर देती हैं। तो अब इस तरीके से ये थेरेपी वर्क करती है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उन सभी पेशेंट्स में जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और जिनको ये प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। ऐसे में ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट साबित हो रहा है। फिलहाल ये कोई पूरी तरह एक ट्रीटमेंट शेड्यूल नहीं है, इसकी परमिशन अभी एक छोटे लेवल पे, या फिर यूं कहें कि हमारे इंडिया में ICMR ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ये जो है दिया हुआ है अभी अप्रूवल, या अप्रूवल क्या कहें, अभी तो कुछ परमिशन दी है कि हाँ आप जो है इस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ सीवियरली इन्फेक्टेड पेशेंट्स के ऊपर। ICMR, जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये कितनी इफेक्टिव है। तो अभी जैसे हाल ही में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि दिल्ली से जो है मैक्स हॉस्पिटल से ये न्यूज़ हमने भी सुनी है, आप में से कई लोगों ने भी सुनी होगी कि एक पेशेंट को जो कि 49 साल का 49 इयर्स के पेशेंट को ये प्लाज्मा थेरेपी जो है वो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये प्लाज्मा थेरेपी से उसको काफ़ी तेज़ी से रिकवरी मिली है। 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन में काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं।
तो अब यहाँ पर ये तो था पूरा कॉन्सेप्ट प्लाज्मा थेरेपी का। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे में ये बात आती है कि अब जो संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, लोगों से लोगों तक बहुत तेजी से ये ट्रांसमिट होता है। इस वजह से अब यहाँ पर जो एक कंसर्न आ रहा है वो ये कि रिकवर्ड पेशेंट्स बहुत कम हैं। अब उनमें से भी कुछ लोग जो है वो डोनर बन सकते हैं, कुछ लोग वॉलंटियर हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं देंगे अपना ब्लड तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है वो ये कि अब ऐसी स्थिति में अगर हम एक लार्ज पॉपुलेशन को जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ये मेरी तरफ से एक सॉल्यूशन है, एक सजेशन है कि शायद इस टेक्निक को इस्तेमाल अगर किया जाए तो इससे काफ़ी मदद और भी मिल सकती है एक लार्ज पॉपुलेशन को या बड़ी जनसंख्या को ठीक करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमने जब प्लाज्मा से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है वो एक रिकवर हुए पेशेंट से ले ली, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम मतलब जो भी रिसर्चर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी से उस एंटीबॉडीज को जो है वो उसको प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कर सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, जब हम एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी को जो है वो बहुत सारी स्पेसिफिक उसके क्लोन्स, मतलब एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के बहुत सारे मल्टीपल्स इस क्लोन जो है उसके क्लोन्स बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम आर्टिफिशियली एक बड़ी तादाद में इस तरीके की एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन टेक्निक से या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। और तब हम इस थेरेपी को जो है, या यूं कह लीजिए कि ये रेडीमेड जो एंटीबॉडीज होंगी इनको जो है एक लार्ज पॉपुलेशन में देके हम उनको ठीक कर सकते हैं, या इस कोरोना वायरस से जो संक्रमण जो बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को जो अफेक्ट कर रहा है उससे हम उनको बचा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी जो करंटली प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे एक पेशेंट जो एक डोनर है, जो एक रिकवर्ड पेशेंट है, उसके ब्लड से कितने लोगों को ठीक किया जा सकता है। तो अभी जो देखा जा रहा है कि भाई एक पेशेंट को ठीक करने में लगभग 200 ml या 200 मिलीलीटर ब्लड की आवश्यकता हो रही है उस पर्सन की, उस पेशेंट की जो कि रिकवर हो चुका है रिसेंटली कोरोना वायरस की डिजीज से। तो एक पेशेंट से अगर हम 400 ml ब्लड ले रहे हैं तो उससे लगभग 2 लोगों को ठीक किया जा सकता है, ऐसा अभी किया भी जा रहा है। तो ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। बाकी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितनी ये सफल टेक्निक लग रही है, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कितनी कारगर लग रही है। और जो मैंने अभी सजेस्ट किया है कि अगर हम एंटीबॉडीज को लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे अगर हम कर सकें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन टेक्निक से या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि ये टेक्निक कैसी रहेगी जो मैंने अभी सजेस्ट की है, हाइब्रिडोमा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जिससे कि बड़ी तादाद में जो है इसको प्रोड्यूस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इससे ट्रीटमेंट मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन सभी लोगों तक भी एक अच्छी जानकारी पहुँचे, उन सभी लोगों को भी जो है वो एक उम्मीद की किरण जाग जाए कि अब हमें कोरोना से डरना नहीं है, बस हमें उससे बचाव करना है, सुरक्षित रहना है, खुद को भी और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम। So it is my personal request to you all.
मिलता हूं आपसे एक और ऐसे ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। जय हिंद, वंदे मातरम।